टॉर्क हिट जी, हाय गुड इवनिंग आपको भी। हाय रोनित, गुड इवनिंग। आई एम परफेक्टली फाइन। आई होप कि आप लोग भी अच्छा कर रहे होगे एंड ऑफ कोर्स अच्छा करना भी चाहिए, क्योंकि आप देखोगे ना लास्ट टाइम में कितना बढ़िया मार्केट ने रिकवरी शो करी है। एंड अगर हम यहाँ पे एक बार स्मॉल कैप को देखें ना, तो मैं कुछ अपडेट देता हूँ आपको अपने पोर्टफोलियो के, ठीक है। सो जस्ट इसको आप कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करना। और अब आई डोंट नो कि आपको कितनी मजा आएगी कितनी नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे ना, तो निफ्टी स्मॉल कैप जब बॉटम पे टच हुआ था तो ये 25% डाउन था। तो ये है हमारा स्मॉल कैप का इंडेक्स। ओके, सो स्मॉल कैप का इंडेक्स जब वो बॉटम पे था, विच मींस 25% डाउन था, जब हमारा -25%, तब जो मेरा स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो था, राइट, और ये आपका कितने परसेंट डाउन था? 22%। ओके, अब इसके पीछे का एक सिंपल रीजन तो ये है कि मार्केट तो सीधे सीधे गिरता रहता है, राइट, बट हम स्टॉक्स को एवरेज करते हैं तो हमारा एवरेज प्राइस नीचे हो जाता है। इसकी वजह से ये एक सिंपल सी चीज है कि ठीक है, मैं इस समय 3% अल्फा जनरेट कर रहा था मार्केट से। अब आपके अल्फा का क्या मतलब होता है कि आप कितने परसेंट से मार्केट को बीट कर रहे हो। तो मेरा यहाँ पे अल्फा कितना था? 3% का। अब अगर हम थोड़ा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं ना, तो अब देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है मार्केट में। तो अभी हमारा स्मॉल कैप कितने परसेंट डाउन है? स्मॉल कैप इज डाउन बाई 16%। तो अब यही चीज अगर हम करंट सिनेरियो में देखें, तो इसको अगर आप प्रेजेंटली लिख दो यहाँ पे, राइट, तो प्रेजेंटली हमारा ये कितने परसेंट डाउन है? 16% डाउन है। एंड माई पोर्टफोलियो इज जस्ट डाउन बाई 7%, लेस देन 7%। तो अभी जो मेरा अल्फा बन रहा है, जो प्रेजेंट का अल्फा बन रहा है मेरा, वो कितना हो गया? ओके, प्रेजेंट का अल्फा हो गया मेरा 16 और 7, विच इज 9%। ओके, सो दैट्स हाउ यू बीट द मार्केट्स। और मैं स्मॉल कैप की बात इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप ही कंपनीज हैं। अगर मैं निफ्टी एंड ऑल होल्ड कर रहा था तो मैं आपको जरूर बताता, बट ये मैं स्मॉल कैप पोर्टफोलियो के बारे में ही अपने बता रहा हूँ। अब यहाँ पे द बेस्ट पार्ट जो कि अभी तक नहीं हुआ है, जो आगे होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ऑफकोर्स मतलब मार्केट को इन दी एंड ऑल टाइम हाई पे जाना है। सो अगर हम देखें तो बॉटम से मार्केट ने कितना रिकवर करा? 10%। ओके, सो ये जो 25 था ये 16 हो गया, बट ये 22 आपका जस्ट 7 रह गया। तो मतलब मेरे पोर्टफोलियो का बीटा क्या है? मैं अगर आपको अगेन ये सारी चीजें थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बट हम एक बार बीटा समझते हैं। बीटा क्या होता है? बीटा होता है आपका कि आपका पोर्टफोलियो मार्केट से कितना ज्यादा वॉलेटाइल है, लाइक कितने टाइम्स ज्यादा वॉलेटाइल है। विच मीन्स अगर मार्केट आपका 10% ऊपर जा रहा है तो आपका पोर्टफोलियो कितने परसेंट ऊपर जा रहा है, या मार्केट 10% नीचे जा रहा है तो आपका पोर्टफोलियो कितने परसेंट नीचे जा रहा है। एंड ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है, अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहो गूगल करो, मजे करो, राइट। बट अगर हम बीटा देखें तो मार्केट कितने परसेंट भागा? 10%। मेरा पोर्टफोलियो कितने परसेंट भागा? 15%। तो ये कितना हो गया? 1.5x। ओके, इसकी वैल्यू हो गई 1.5x। अगर हम यही मान के आगे का कैलकुलेशन करें कि हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स लेट से जाता है अभी ऊपर 19% ऊपर जाता है, तो मेरा पोर्टफोलियो कितने परसेंट ऊपर जाएगा? सिंपल सी मैथ्स है। अगर 20% लेट से स्मॉल कैप ऊपर जा रहा है तो मेरा पोर्टफोलियो यहां से 30% ऊपर जाना चाहिए। तो ये जो -7% है, हो सकता है यहां से सीधे सीधे जाए और 23% प्लस हो जाए। ओके, अब आप मजे की चीज देखो, स्मॉल कैप जब आपका 0% रिटर्न दे रहा होगा यहां से लेके यहां तक, तब ऑलरेडी मेरा पोर्टफोलियो 23% के रिटर्न्स बना रहा होगा। ऑफ कोर्स अगर सब कुछ सही चलता है, कुछ बहुत अच्छा हो गया तो शायद ये भी और ज्यादा हाई हो जाए, बट अगर कुछ खराब हुआ तो हो सकता है थोड़ा कम भी हो सकता है। अब अगर आप यहां पे अल्फा देखोगे ना, जब मार्केट टॉप पे होगा, राइट, एट ऑल टाइम हाई, जो कि कभी ना कभी मार्केट में आना ही है, ऑल टाइम हाई पे जो मेरा अल्फा होगा वो होगा 23% का। अब अगर आपने इतने खतरनाक मार्जिन से मार्केट को बीट करना शुरू कर दिया है, तो यू नो यू आर डूइंग समथिंग राइट। अब ये होगा कि नहीं, वी विल सी। और आप लोग भी यहीं पे हो, मैं भी यहीं पे हूं, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, और जैसा भी होगा ऑफ कोर्स आई विल अपडेट यू। एंड अभी जो चल रहा है मैंने आपको बता दिया, -7% डाउन है मेरा स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो। एंड इसमें कोई ईटीएफ नहीं है, कोई गोल्ड बीज, सिल्वर बीज, कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपल स्टॉक्स हैं स्मॉल कैप के। एंड या करेंटली यही सिनेरियो है। तो अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्योंकि आगे जब मैं आप लोग के साथ यही सारी चीजें डिस्कस करूंगा तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
बुल रन स्टार्ट हो गया क्या? नो वन नोज। ओके, तो सौरभ जी किसी को नहीं पता कि बुल रन स्टार्ट हुआ है कि नहीं। अभी सिर्फ मार्केट बॉटम से रिवर्स करा है और हमें ये लगने लगा है कि बुल रन स्टार्ट हो गया, विच इज नॉट अ राइट थिंग। तो या मेरे हिसाब से नो वन नोज कि बुल रन कब स्टार्ट होगा कब नहीं। आपको सिर्फ अपना एक काम करना है कि सही टाइम पे आपको अपना पैसा डालते चले जाना है मार्केट में, दैट्स ऑल यू कैन डू। ओके, और बुल रन जब आएगा ना तो उसी को ज्यादा फायदा होगा जिसने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है, ना कि वो इंसान जो बुल रन में इन्वेस्ट करना शुरू करेगा। तो आपने कुछ अपनी बेहतरीन कंपनीज को बेहतरीन लेवल्स पे अगर बाई करके नहीं रखा हुआ है, तो जब मार्केट भागेगा तो वैसे भी आप उन्हें थोड़ा सा एक्सपेंसिवली बाई कर रहे हो। एंड उसके बाद भी जब तक आप बाय बाय करोगे ना, तब तक मार्केट काफी तेजी से ऊपर चला जाता है, क्योंकि दिस इज बुल रन, राइट। ये वीकली कैंडल है। अब आप मुझे बताओ, इतने सारे हफ्तों में मुश्किल से एक हफ्ता दो हफ्ता रेड था, बट यहाँ कोई करेक्शन नहीं है जो आप बाई कर सको। स्मॉल कैप ने लिटरली, अगर स्मॉल कैप की हम बात करें तो स्मॉल कैप ने कितने परसेंट के रिटर्न्स दे दिए? 45% के। अगर 1.5 बीटा चल रहा है आपका, मतलब 1.5 गुना रिटर्न्स आप बनाओगे, विच इज समवेयर अराउंड 70%। तो 70% का मूव, 70% का मूव अगर आप कैप्चर कर रहे हो और बीच में कोई रिट्रेसमेंट ही नहीं है, तो आप बाई कब करोगे? राइट, यू कैन नॉट। तो आप अगर बाई नहीं कर पाओगे तो आप बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। बड़ा पैसा वो इंसान नहीं बनाता जो बॉटम पे बस बाई कर लेता है और फिर जिंदगी भर बैठता रहता है, राइट, उसके ऊपर और कुछ पैसा नहीं डालता है। बड़ा मोटा पैसा किसका बनता है? जो हर एक पॉइंट पे बाई करता चला जाता है किसी भी अपने स्टॉक में जिसके ऊपर उसको ट्रस्ट है, किसी भी इंडाइसेस में जिसको वो अच्छा मानता है, राइट। Okay, if market will fill the gap then I'll invest. All the best, all the best, of course, all the best. देखिए, जब मैंने लास्ट टाइम भी लाइव स्ट्रीम करा था ना, तो मैंने यही चीज बताई थी कि कुछ स्टॉक्स है जिसमें गैप फिलिंग का वेट करना जरूरी है। अब जैसे कि स्मॉल कैप की हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे क्लियर कट गैप बना हुआ है। सो दिस इज द गैप। ओके, अब अगर इतना बड़ा गैप किसी स्टॉक में बना है और लेट से जो मेरा ब्रेकआउट का लेवल था वो भी यहीं का था, ओके, तो इसको हटाते हैं और लेट से मेरा ब्रेकआउट का लेवल था ये, और मुझे स्टॉक में यहीं पे एंट्री करनी थी ब्रेकआउट पे। बट हुआ क्या कि स्टॉक ने ब्रेकआउट तो दिया, बट सीधे गैप अप ओपन करके यहाँ पे ओपन हो गया। अब मैं इतना ऊपर बाई नहीं कर सकता उस स्टॉक को, तो सिंपल सी चीज है कि मैं वेट करूंगा रीटेस्ट का। बट अगर किसी स्टॉक ने लेट से गैप अप करा ही नहीं, ओके, ये सिर्फ हम सोचते हैं ना कि मार्केट में गैप अप आ गया तो सारे स्टॉक्स ने गैप अप करा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे ब्रेकआउट आया है और कोई गैप अप नहीं है, और सिंपल से ऐसे ब्रेकआउट आया। तो अगर ऐसे कोई ब्रेकआउट आया है तो मैं यहाँ पे क्यों नहीं एंट्री करूंगा? राइट, ऑफ कोर्स आई विल एंटर। तो ये बोलना कि जब तक मार्केट पूरा गैप फिल नहीं करेगा मैं यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा पैसा, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि हो सकता है गैप आपका बहुत टाइम बाद फिल हो। एक गैप है ना जो आप लोग को याद है, जो अभी तक फिल नहीं हुआ है, राइट, दिस इज द गैप। आई थिंक यहाँ पे ये रहा आपका गैप, ये रहे आपके गैप्स। अब भले ये इतने बड़े गैप्स नहीं जितने बड़े ये हैं, बट स्टिल हु नोस कि ये कब फिल हो। अगर मार्केट यहाँ तक भी चला जाता है, लेट से अपनी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हिट कर देता है, ये वाली ट्रेंड लाइन का, उसके बाद अगर नीचे आना शुरू करता है, तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट ऑलरेडी बन चुका होगा, कितना प्रॉफिट बुक हो चुका होगा, ये भी सोचने की जरूरत है। ओके, बाकी यस, कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या चाहते हो मार्केट से और आपका क्या गेम प्लान है। ऑफ कोर्स नाउ देयर हैज टू बी एन एक्शन। तो जब तक कोई बड़ा एक्शन नहीं होगा तब तक मार्केट में कुछ नहीं होने वाला। इवन जो पीस ट्रीटी इनकी साइन नहीं हुई या फिर डील नहीं हो पाई इनकी, उसकी वजह से भी मार्केट में गैप अप हुआ, बट कंप्लीटली रिकवर्ड। ओके, पूरा रिकवर हो गया मार्केट। तो या मेरे हिसाब से अब देयर हैज टू बी अ बिग रीजन, क्योंकि मार्केट में सब कुछ आपका ऑलरेडी डिस्काउंट इन हो चुका है। एंड आई डोंट सी एनी रीजन कि अब यहाँ से मार्केट गिरना चाहिए। बट यस, जो टेक्निकल रीजन हमें दिख रहे हैं वो यही है कि भाई गैप बहुत बड़ा है एंड दिस गैप शुड गेट फिल्ड। अब ये कब होगा कब नहीं होगा, नो वन नोस, बट मेरे हिसाब से इट शुड गेट फिल्ड। कंफ्यूजन है कि गैप फिल नहीं होगा तो क्या करें। गैप फिल नहीं होगा तो आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, राइट। आई थिंक हम में से सब लोग 60-70% इन्वेस्टेड है मार्केट में। अगर आप नहीं हो देन यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक, क्योंकि देखिए मार्केट में पूरा का पूरा फोकस इस पे रहना चाहिए कि आपका कैश ऑलरेडी इन्वेस्टेड रहे अच्छे स्टॉक्स में। ओके, ये नहीं करना है कि यार चलो मार्केट में ब्रेकडाउन आ गया तो अब मैं 100% अपना पोर्टफोलियो बेच के निकल जाऊंगा, राइट, दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। तो यहाँ पे अभी क्या फोकस करना है हमें? फ्रेश कैपिटल कहाँ पे डालना है? ओल्ड कैपिटल तो ऑलरेडी पड़ा है, राइट। मार्केट में इतने टाइम से मार्केट में कैपिटल लगा हुआ है, ओल्ड कैपिटल, कि यहाँ पे अगर एक रुपए भी ना डाला जाए उसके बाद भी वी विल मेक रिटर्न्स। तो अगर किसी का नहीं पड़ा है देन यू शुड फोकस ऑन बाइंग सम गुड कंपनीज जो आपको रिवर्सल शो कर रही हैं। टॉर्क हेड स्काई गोल्ड, वेरी गुड। मेरे हिसाब से अभी भी स्काई गोल्ड इज प्रीटी गुड। अगर स्काई गोल्ड का आई थिंक कोई बिजनेस अपडेट नहीं आया, राइट, अभी तक स्काई गोल्ड का कोई अपडेट नहीं आया है आई थिंक। या 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 या
नोप, कोई स्काई गोल्ड का अभी तक अपडेट नहीं आया। वी डोंट नो कि इसके रिजल्ट्स कब आने वाले हैं, तो जब तक रिजल्ट्स नहीं आते तब तक आई कैन नॉट से एनीथिंग, क्योंकि अभी तो मुझे अच्छा लग रहा है स्टॉक, अभी तो कोई दिक्कत नहीं। 2 लाख इन्वेस्टमेंट हो गया है, 2 लाख इन्वेस्टमेंट करना है, या तो आप 50% इन्वेस्टेड हो, नॉट बैड, बट यस आपको लाइक पोजीशंस बनाने चाहिए। अगर आपको स्टॉक्स अच्छे मिल रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट अच्छा है, तो या यू शुड मेक पोजीशंस। देखिए मेरे हिसाब से मैं किसी भी पॉइंट इन टाइम पे 35% से ज्यादा कैश इन हैंड नहीं रख पाया हूँ आज तक। तो मेरा मैक्सिमम कैपिटल इन्वेस्टेड ही रहता है 65%, राइट। एट द वेरी टॉप आप कहो या फिर एट द वेरी बॉटम कहो, 65% इज द अमाउंट दैट आई ऑलवेज कीप इन्वेस्टेड इन द मार्केट्स। सर FII स्टिल सेलिंग, हाउ लॉन्ग इट विल बी, योर ओपिनियन। मेरे हिसाब से तो अगर आप बात करो तो एक्चुअल में FIIs को यहाँ पे क्यों बाई करना है, राइट, उनके पास क्या रीजन है बाई करने का। देयर इज एब्सोल्युटली कोई रीजन नहीं छोड़ा है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कि FIIs यहाँ पे आए। पिछले 2 साल में जो आपकी रुपी की वैल्यू है वो 10% से डिप्रिशिएट हुई है, ठीक है। मार्केट ने 0% के रिटर्न्स दिए हैं, तो उन बेचारों का 10% निगेटिव हुआ है, राइट, पैसा, क्योंकि रुपी तो नीचे जा रहा है, मार्केट में कोई रिटर्न्स नहीं आ रहे। और अगर वो बेचारे कुछ बेचना चाहते हैं अपना, तो उस पर 12.5% का LTCG थोप दो, 20% का STCG थोप दो, और उसके बाद उनसे बोलो कि वी डोंट नीड यू ऑल। तो मतलब क्यों आएगा कोई इंसान यहाँ पे। एंड स्पेशली अगर आप इंडिया की ग्रोथ देखो तो इट्स नॉट दैट हाई कि मैं यहाँ पे आगे कंपनीज में पैसा डालूं। और FIIs की जो बेस्ट कंपनीज होती हैं कौन सी होती हैं, लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, बहुत बड़ा बड़ा पोजीशन होता है। और लार्ज कैप कंपनीज कर क्या रही हैं इस समय, दे आर पोस्टिंग वेरी बैड नंबर्स। तो या अगर वो लोग सेल कर रहे हैं, देयर इज नो इशू विद दैट, ओके, वो अपनी जगह एकदम सही काम कर रहे हैं। अब अगर उनको यहाँ पे बुलाना है, देन हमारी लार्ज कैप कंपनीज को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, जो कि आई डोंट नो ये कब करेंगी। बट यस हमेशा देखिए ये होता हुआ आया है। ये कोई पहली बार नहीं कि FII सेल आउट कर रहे हैं, राइट, बहुत पहले भी कर चुके हैं, दोबारा कर रहे हैं, साइकिल है, मार्केट हमेशा साइकिल्स पे चलता है। बट एक चीज है, जब वो आते हैं ना तो फिर पकड़ में नहीं आते हैं। तो जब FIIs का पैसा घुसना शुरू होगा मार्केट में, वी डोंट नो कब होगा, बट अभी हमने देखा था कि FIIs बायर्स थे, राइट। आई थिंक कल की जो कैंडल बनी है ना, कल की कैंडल में आई थिंक FIIs ने बाइंग करी है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इतने टाइम से FIIs ने कोई बाइंग नहीं करी थी। बट यस, सो मेरे हिसाब से चीजें आर गेटिंग अ लिटिल बिट बेटर। अभी आज आई थिंक आज भी जो सेल करा है FIIs ने वो जस्ट 2.5 थाउजेंड करोड़ था, तो विच इज नॉट दैट हाई अमाउंट। तो अगर ऐसा ही रहता है, सब कुछ सही रहता है, तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम, ओके। एंड अगर आप देखो ना, तो हो सकता है लार्ज कैप कंपनी से अगर वो अपना पैसा निकालेंगे, लेट्स से मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, ओके। सो हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर, आई थिंक इसमें कितना इन्वेस्टेड है FIIs का, एक बार देखते हैं। सो FIIs का यहाँ पे जो होल्डिंग है ना वो है 10.7%। अब अगर ये लोग इससे 1% निकालते हैं, ओके, HUL से 1% अगर ये लोग कम करते हैं, तो HUL का 1% कितना होता है, आपका 5,000 करोड़ रुपीज, 5 लाख करोड़ की कंपनी है। FIIs ने कितना निकाला, 5,000 करोड़। यहाँ पे तो दिख जाएगा कि 1% कम हो गया FIIs का, ठीक। बट अगर वो जाके 5,000 करोड़ का 1,000 करोड़ भी किसी स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, ओके। अब स्मॉल कैप कंपनीज का क्या साइज होता है, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़। अगर उनको 1,000 करोड़ भी इन्वेस्ट करना है, और उन्होंने लेट से 2-3 कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया, तो 300-400 करोड़ पर कंपनी, विच मीन्स वो कंपनीज इजीली भाग सकती हैं वहां से, क्योंकि FIIs के साथ जब इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे ब्रेकआउट्स आएंगे, रिटेल पब्लिक अपना पैसा घुसेड़ेगी, क्योंकि काफी लोग फॉलो करते हैं FIIs को। तो या मेरे हिसाब से इतनी कोई बड़ी बात नहीं, अगर लार्ज कैप कंपनीज में सेल आउट आएगा तो स्मॉल कैप कंपनीज भाग सकते हैं, जो कि अभी चार्ट्स पे भी देखने को मिल रहा है। आई मीन निफ्टी ने यहाँ पे जो मूव दिया एंड ऑल, स्मॉल कैप इज डूइंग वे बेटर देन निफ्टी। अगर आप देखोगे, सो दिस इज अ स्मॉल कैप जो कि मुझे काफी ज्यादा बेटर लग रहा है, निफ्टी से भी जो मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है वो इस समय स्मॉल कैप है। बाकी वील हैव टू चेक। ट्रेड फ्लिकर जी का क्वेश्चन है, BSE को सेल कर दूं क्या, 30% प्रॉफिट रनिंग है। कल आपके लिए एक स्पेशल वीडियो आ रहा है ट्रेड फ्लिकर जी, आपको देखना है एंड आपको उसमें कमेंट करना है, ओके। वो वीडियो लिटरली आपके लिए ही है, एक तरीके से आप समझ लो, एंड डू वॉच दैट वीडियो, और आपको कमेंट करना है उसमें कि आपको समझ में आया कि नहीं। अधीप रे जी का क्वेश्चन है, हाई निखिल, कैन आई गेट योर ओपिनियन for long-term investment in the US data center stock called IREN? It's given me 18% in a few days, but fundamentals look good. ओके, सो अधिप्रिया जी देखिए, मैं बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ यूएस में, एंड कुछ छोटी छोटी कंपनीज है, लाइक आपने सुना होगा आपकी आयन क्यू हो गई, आपकी QBTS हो गई, लाइक ये छोटी छोटी जो कंपनीज है मैं कभी कभार उनमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। बट ये जो आप डेटा सेंटर कंपनी के बारे में बता रहे हो, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दैट कंपनी। तो अगर मैं यहाँ पे चार्ट जरूर आपको देख के बता सकता हूँ कि हाउ इट इज लुकिंग ऑन चार्ट्स, बट मैं आपको ये नहीं बता सकता कि उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्योंकि मैं एनालाइज नहीं करता हूँ स्मॉल कैप कंपनीज यूएस की, एंड आई डोंट नो कि इफ इट्स अ लार्ज कैप और अ स्मॉल कैप, आप समझ सकते हो, राइट। सो अगर हम सिर्फ और सिर्फ बात करें इसके टेक्निकल्स पे, तो एज आई कैन सी कि ये रिटेस्ट कर रही है कंपनी, ओके, राइट।
या सो यहाँ पे मेरा पहले से कोई एनालिसिस नहीं है. सो द कंपनी इज करेंटली रीटेस्टिंग एंड मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट लेवल है इसके लिए $25 का. सो अगर आप इन्वेस्टेड हो, अगर आपको लगता है कंपनी में कुछ हो सकता है, देन इट कैन बी अ गुड पॉइंट टू एवरेज योर स्टॉक. बट अगर आप थोड़ा सा और वेट करना चाहो तो मेरे हिसाब से ट्रेंड चेंज होने का भी वेट कर सकते हो. सो या इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको उसके फंडामेंटल्स कैसे लगते हैं. आई हैव लिटरली नो आइडिया. मेरे हिसाब से टेक्निकल्स आर नॉट दैट बैड अभी के लिए. यस, आपको बिल्कुल वीक लग रहा है, बट द चांसेस आर हाई अगर लिटरली स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो इट कैन रिवर्स. एंड मेरे लिए बेस्ट बाइंग प्राइस वही रहेगा जब यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, जो कि अभी तक तो नहीं देखने को मिला है. तो ऑफ कोर्स आई विल नॉट बाय. या सौरभ जी, फ्रेश कैपिटल डालना है देन यू कैन वेट, बट स्टॉक स्पेसिफिक रहिए प्लीज. स्टॉक स्पेसिफिक रहिए. आप सिर्फ इंडेक्स को देख के अपने स्टॉक्स को नहीं छोड़ सकते. एग्जैक्टली exactly, जब एफ आते हैं तो नेक्स्ट लेवल मार्केट भागता है, चलता नहीं है, भागता है फिर तो मार्केट, राइट. धनंजय जी कह रहे हैं सर यूनिफॉर्म यूनी इकॉम, ये कौन सी कंपनी है, मैं फंसा हूँ, 50% डाउन है, क्या स्टिल होल्ड करूँ या सेल करूँ, इन्वेस्टमेंट के लिए बाई किया था. ओके, इन्वेस्टमेंट के लिए आपने बाई करा था ना, तो आपका क्या थीसिस था इन्वेस्टमेंट के लिए? आई वांट टू नो दैट. ओके, टेक्निकली. ओके, सो यूनी ई कॉम, ओके, जस्ट 1000 करोड़ का मार्केट कैप है. क्या चल रहा है यहाँ पे? ओके, सो ग्रोथ के नंबर्स आर नॉट दैट बैड. मेरे हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ क्या मिसिंग है यहाँ पे? या प्रॉफिट ग्रोथ इज मिसिंग मेरे हिसाब से. प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे ना तो लिटरली 20% के आसपास है और सेल्स ग्रोथ आपकी 70% के आसपास है. तो यहाँ पे प्रॉफिट्स कुछ कोई तो खा रहा है इनके प्रॉफिट्स. अब वो कौन खा रहा है, यू हैव टू सी दैट. ओके, डेट तो है नहीं कंपनी पे ज्यादा, तो आई थिंक इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे आपके इफेक्ट आ रहा है या फिर कोई और इशू है. यस, 26% के मार्जिन आपके 19% के रह गए. एंड या आई हैव लिटरली जीरो आइडिया कि ये कंपनी करती क्या है. मैंने इसको अभी तक फॉलो नहीं करा है. आई डोंट नो अबाउट द कंपनी कि ये किस सेक्टर में है किस में नहीं. अभी जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ आपके सामने, तो मुझे दिख रहा है आईटी सेक्टर की कंपनी है एंड आईटी सेक्टर की सारी कंपनीज की एक तरफ से धुलाई हुई है. थिंक कि यहाँ पे इन्होंने कुछ करा होगा कॉन कॉल. यस, इनकी कॉन कॉल्स अवेलेबल हैं, तो आप इनको पढ़ो. एंड अगर आपने पढ़ा है देन डू लेट मी नो कि ये क्या बता रहे हैं. अगर इनकी गाइडेंस अच्छी है, अगर ये कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, देन आई डोंट सी एनी रीजन टू एग्जिट दिस स्टॉक एज ऑफ नाउ, अगर सब कुछ चाहिए तो. कोफोर्ज में थोड़ा कैपिटल डाला है, पर रिस्क होगा कि आईटी सेक्टर में, या आई मीन देखिए, अगर आपको लगता है कि आईटी सेक्टर खत्म हो जाएगा देन ऑफ कोर्स रिस्क है यहाँ पे, राइट. अगर आपको लगता है कि आईटी सेक्टर खत्म हो जाएगा, यप, ये बहुत बड़ा अगर है. अगर आईटी सेक्टर खत्म होगा देन यस, कोफोर्ज में रिस्क है पैसा डालने में, आईटी बीज में भी रिस्क है, टीसीएस इन्फोसिस सब में रिस्क है, राइट. तो इट्स नॉट जस्ट कोफोर्ज. इस वजह से किसी भी एक सेक्टर में मैं 15-20% ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं रहता हूँ एट अ सिंगल टाइम.